हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 एनसीईआरटी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस अध्याय का नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन और अध्याय नंबर 7। इसमें जितना वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण करता है पचा भोजन, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थ। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं कौन सा कार्य करती हैं? तो रोगाणुओं को विनाश करती है। थक्का यानी रक्त का थक्का बनाने में किसका कारण होता है? किसके कारण होता है? पट्टिकाणु के कारण होता है। रक्त का थक्का बनना किसके कारण? पट्टिकाणु के कारण होता है। रक्त का थक्का बनना वही किसके कारण होता है? पट्टिकाणु में ही रहता है प्लेटलेट्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिका के द्वारा होता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स करते रहते हैं। प्लाज्मा किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ में। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टेनर ने किया था। किसने पता लगाया कि एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है? वर्नस्टीन। शरीर में कौन से संक्रमण से रक्षा करता है? यानी शरीर हमें कौन से संक्रमण से रक्षा करता है? WBC। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था? विलियम हार्वे। अगला प्रश्न कहता है, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाता है। कौन ले जाता है? धमनियां ले जाता है। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में रक्त कौन ले जाता है? धमनी ले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाता है, शिरा ले जाता है। चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। हृदय की विद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ECG कहलाता है। ECG किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? मस्तिष्क के निगरानी के लिए। किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? हाइड्रा और स्पंज में। इसके बाद डायलिसिस की वह विधि किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है? वृक्क। किसका मुख्य कार्य रक्त को छानने में होता है? वृक्क का। मछली कोशिका के अवशिष्ट उत्पादकों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करती है। किस वर्ग में संवहन उत्तक एवं जाइलम उत्तक दोनों पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होता है? पेरेन्काइमा। रंध्र स्थित होता है पत्तों में यानी पत्ती में। कौन सी रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाता है? फुफ्फुस शिरा। किसकी भित्ति मोटी और प्रत्यास्थ होती है? धमनी की भित्ति मोटी और प्रत्यास्थ होती है। किसी व्यक्ति का यानी किसी वयस्क व्यक्ति का 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 70 से, यानी इसमें दिया गया है 72 से 80 बार। हृदय कहाँ स्थित होता है? किसका सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है? वक्ष गुहा का। हृदय कितने कक्षों में बटा रहता है? 4 कोष्ठों में। हृदय की ऊपरी 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? अलिंद कहलाते हैं। हृदय की निचली 2 कक्षा क्या कहलाते हैं? नीला कहलाते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियां बनी होती है, पेशी की बनी होती है, जिसको पेशियां भी बोल सकते हैं। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अवशिष्ट उत्पादकों को किसके रूप में उत्सर्जन करती है और सीधे जल में घुल जाती है? अमोनिया। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। किसका प्रमुख कार्य है? जल का। मिट्टी के जड़ें
मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण। शरीर के अवशिष्ट पदार्थ में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है किसकी प्रभावी कार्य से? जल का। अगला प्रश्न है, जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, लेकिन फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है? पोषक का। हृदय के डैश से फेफड़ों में रक्त ले जाता है? दयालिंद। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? बोमेन संपुट में। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान किससे वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है? रंध्र से। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक कार्य करता है? फ्लोएम। शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC। शरीर में कौन सा संक्रमण से? पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC का। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में ले जाता है? फुफ्फुस। आज के इस वीडियो में हमने सीखा क्लास 7 चैप्टर 7, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसी के बारे में आज हम लोग सीखे हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी कुछ इससे सीखने को मिला। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।